हेलो गाइस, वेलकम टू माय डेप्थ वर्ल्ड। मेरी डेप्थ की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जो वीडियो है, मेरा जो पॉडकास्ट है, वो दो महान महिलाओं के ऊपर है जिनका हाल ही में भरत मिलाप हुआ और बहुत सारे आंसू छलके। जी हाँ, आप कहेंगे ऐसी कौन सी दो औरतें मिल गई और कैसे गले में गलबैयाँ डालकर जो है रोने लगी, भरत मिलाप करने लगी। तो ये एक है संभावना सेठ और दूसरी है पायल मलिक। पायल मलिक वही है जिसके अरमानों की सेज सजी हुई थी बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और उनकी एक पत्नी जो है वो बाहर आ चुकी हैं जिनका नाम है पायल मलिक। मुझे पहली बार पता चला है कि ये औरत का नाम पायल मलिक है, क्योंकि जब से इनके यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, जब से उसने हाइप पकड़ी है, मुझे आज तक दोनों बीवियों के नाम शक्लों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है, कौन पायल है कौन कृतिका है। बट अब इस ओटीटी में ये तो फ़ायदा हो गया मुझे कि मुझे एक्चुअल में पता चल गया कि पायल कौन है और कृतिका कौन है। तो कृतिका इस वक्त अपने शौहर के साथ में हनीमून मना रही है ओटीटी पर, और जो पत्नी है, हालांकि देखा जाए तो ये इसकी सेकंड वाइफ है पायल। ऑफिशियल जो पहली पत्नी है उनसे तो तलाक हो चुका है और दो बच्चे भी हैं। और इन दोनों सखियों ने, सौतनों वाली सखियों ने मिलके कहा था कि भाई उसकी नहीं बनी तो वो अलग हो गई, हमारी भी नहीं बनेगी तो हम भी अलग हो जाएंगे। तीसरी बीवी बोलती है कृतिका, मेरी भी नहीं बनेगी मैं भी अलग हो जाऊंगी। तो बहनों, आज तक तुम अलग क्यों नहीं हुई? हाँ, उसके ऊपर मैं बात करूँगी, लेकिन अभी मैं बात करूँगी संभावना सेठ के बारे में, क्योंकि संभावना सेठ ने ये व्लॉग बनाया है। मैंने देखिए ये व्लॉग देखा नहीं है, मैंने थंबनेल देखा है, टाइटल देखा है, और दूसरा मैंने वीडियो को ओपन करके, वीडियो को पॉज करके पूरा कमेंट सेक्शन खंगाला है। और जो संभावना की जो छीछा लेदर हो रही है, देखिए संभावना के सपोर्ट में मैंने अभी 2 दिन पहले एक व्लॉग डाला है जहाँ पर उसके पति को एडवाइस किया गया किसी ने कि आप दूसरी शादी कर लो क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा है। तो संभावना ने उसे बकायदा पिन किया ताकि लोग इस कमेंट पर ध्यान दें और इस कमेंट की जो है ना पर खच्चे उड़ाएं, और वैसा हुआ भी। और जिसने कमेंट लिखा फिर उसने वो कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक वो कमेंट काफ़ी वायरल हो चुका था। मैंने इसी के ऊपर बनाया। अब मैं बात करूँगी संभावना के ऊपर। संभावना के कमेंट सेक्शन में भर भर कर एक बात आ रही है कि तुम्हारा पति ऐसा करेगा तो तुम क्या उसे एक्सेप्ट करोगी, तुम प्रमोट कर रही हो, ये कर रही हो। तो मैं उन सभी लोगों को एक बात बता दूं, बड़े खुलकर बता दूं कि इसका पति ऐसा कभी नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसका पति ऐसा करेगा ना, तो एक तो ये उसको छोड़ेगी नहीं, वो तो एक अलग बात है, पब्लिक भी उसको नहीं छोड़ेगी। क्योंकि जो औरत अपने पति के करियर में उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करती है और उसको यूट्यूब में फेमस करती है, वो पति चाहकर भी उस पत्नी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जनाब और मैडम। जनाब ने काफ़ी टाइम से मैडम को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप जनाब को कमर मटकाजा से हारना पड़ा। देखिए बहुत सारे कारण हैं जनाब के कमर मटकाजा से उनको जो मात मिली है, उसमें एक रीज़न ये भी था कि जो जनाब का जो एटीट्यूड था मैडम की तरफ, वो कैसा था आप सबको पता है। तो इसीलिए अब जो है जनाब ने वापस से वही मेरी बीवी मेरी बीवी, मेरी बीवी की चीज़ें, मेरी बीवी के लिए मैं झुमके लेके आऊँगा, उसका मदरहुड, ये जर्नी वो जर्नी, वॉट एवर शिट वो बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको अपना करियर चलाना है, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहकर भी, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसने एक स्टेटमेंट पास किया था कि अरे मैं बाप बनने वाला हूँ, कोई लड़की मुझसे फ्लर्ट नहीं करेगी। आप सोचिए, एक उसी की पत्नी सामने खड़ी है कोख में बच्चा लेके, उसके क्या माइंडसेट उसका जाएगा। तो लोगों ने उसकी भी छीछा लेदर करी थी। हालांकि उस वक्त उसको इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन आज जनाब समझ गए हैं कि मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता हूँ। हालांकि कोई और भी है घर में जो मैडम को छोड़ा बैठा है, सिब्बू। और आप देख रहे हैं सिब्बू को क्या क्या बोला जाता है, नाशुक्री ननंद, क्या क्या बोला जाता है। तो ऐसे में क्या संभावना का पति ये हिम्मत कर सकेगा?
संभावना ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो संभावना का शौहर है अविनाश, वो टैलेंटेड बंदा है, उसमें हुनर है, सब है, मैं मानती हूँ। लेकिन वो आज इतना ज़्यादा राइज़ क्यों किया है? क्योंकि संभावना ने उसकी इमेज बनाई कि भाई अविनाश बहुत अच्छा है, अविनाश मेरे लिए ये करता है। ये जितनी भी यूट्यूबर्स होती हैं जो अपने शौहरों को इंट्रोड्यूस करती हैं, या कोई भी कपल होते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, उनको एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ दिखाया जाता है। और जब उनमें से कोई एक दूसरे पार्टनर पर जब लालछन लगा देता है तो फिर पब्लिक जो है वो खड़ी हो जाती है। क्योंकि देखिए हर चीज़ तो ऑडियंस के सामने हो रही है ना। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। संभावना की मेड जो थी, जो केयर टेकर थी, संभावना ने हमेशा से उनको कैमरे पर दिखाया कि वो एक बहुत अच्छी केयर टेकर है, वो उसको सोने के गोल्ड के टॉप्स भी गिफ्ट करती थी। तो लोगों ने देखा कि यार संभावना कितना अच्छा अपना केयर टेकर का ध्यान रखती है। फिर वो केयर टेकर चली गई और क्या उसकी स्टोरी थी, संभावना ने एक एक डिटेल बताई कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, दूसरे नंबर से किया, ये वो। तो उसके बाद पब्लिक जो है वो उस केयर टेकर के अगेंस्ट हो गई कि वो बता रहे थे कि लोग उसको जा जाकर, वो केयर टेकर कहीं भी मिलती थी उससे पूछते थे कि तुमने धोखा क्यों दिया उसको, वो तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी थी। फिर बाद में गोंगलू पे मिट्टी झाड़ने के लिए संभावना ने कहा ठीक है जो हो गया उसको काम करने दो। पहले तुमने इतनी डिटेल्स गुस्से में दे डाली, अब जब तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार अब उसकी लाइफ भी ख़राब हो रही है तो ये हो गया ना। तो आप समझिए कि अगर इसका पति इसके साथ करेगा तो ये बख्शेगी, बख्शेगी उसको, और उसके बाद पब्लिक बख्शेगी उसको। तो आप ये लोग बात भूल जाइए कि अविनाश ऐसा कुछ करने वाला है। अविनाश बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है अविनाश। मैं ये नहीं कह रही कि अविनाश एक ख़राब हस्बैंड है, लेकिन वो ऐसा सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, आप देखिए कि अगर कभी भविष्य में आपको पता चले कि अविनाश ने ऐसा कुछ किया है तो आप देखिए उसको क्या मिलेगा। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो उनको मारते हैं, पीटते हैं। आप देखिए ना, श्वेता तिवारी ने अपने हस्बैंड पर जो आरोप लगाए, सच्चे थे झूठे थे वो एक अलग बात है, पर कितना राजा चौधरी को बैकलैश मिला उस ज़माने में, वो बात अलग है। कि अब जो धीरे धीरे लोगों को श्वेता का जो है वो समझ में आने लगा पर्सनैलिटी, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लोगों की चेंज हुई हैं। लेकिन आज भी वो टैग लगा हुआ है ना उसके पहले हस्बैंड पर। तो आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा जो इमेज होती है ना वो बहुत मैटर करती है आपको करियर में आगे बढ़ाने की। आज जो संभावना आप लोगों को इतनी अच्छी लगती है क्योंकि उसने अपनी इमेज बनाई है। उसके हस्बैंड ने व्लॉगिंग में उसको उतारा, इसीलिए उतारा कि उसकी बिगड़ी हुई छवि सुधर सके। ब्लॉगिंग से पहले संभावना एक आर्टिस्ट के रूप में पॉपुलर थी, लेकिन संभावना की कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी की कोई तारीफ़ नहीं होती थी। लेकिन जब लोगों ने उसको व्लॉगिंग में देखा, उसका एक नेचर देखा, तो लोगों को लगा कि नहीं यार बंदी अच्छी है, इसीलिए वो इतने सालों से व्लॉगिंग में अच्छा कर रही है। तो ये एक छवि का बहुत बड़ा मैटर होता है। तो क्या अविनाश पागल है? अविनाश ऐसा करेगा, उसका करियर, उसका गांव तक बदनाम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो अविनाश तो ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। दूसरा, संभावना भी जानती है कि वो क्या कर रही है, लेकिन भाई उसको अपनी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक रेपो बनानी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी उसका कमरिया का झटका गाना है, तो सब लोगों ने उसके गाने पर रील्स बनाई हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, कुछ उसके दोस्त भी हैं, और इस बंदे ने भी उसको प्रमोट किया हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये पे बैक टाइम है, और मुझे ये बात पता थी कि वो जा रहा है तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो करेगी, मुझे पता है संभावना का। क्योंकि संभावना देखो अपनी बारी में, मैं आपको बताऊं, जब इसका और राजा चौधरी का झगड़ा हुआ था, इसने कितने साल तक राजा से जो है दुश्मनी बना के रखी थी। विंदु दारा सिंह ने भी इसके व्लॉग में आकर कहा था चल यार अब छोड़ दे यार, जो हो गया सो हो गया। वो बात अलग है कि अब कुछ साल पहले मैंने राजा के इंस्टाग्राम पे इसकी और इसकी फ़ोटो देखी थी, इसकी और राजा की, तो ठीक है पैचअप हो गया होगा। लेकिन अपनी बारी अपनी दुश्मनी, देखिए कहते हैं ना जिस तन लागे ओ तन जाने, कि भाई जिसके साथ होता है वही समझ सकता है ना।
तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल हो रही है कि भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, नहीं नहीं मैं सपोर्ट नहीं करती, बट वो इंसान अच्छा है। लेकिन तुम ये उस इंसान के साथ भी तो बोल सकती थी, उस इंसान के लिए भी तो बोल सकते थे जिसके साथ तुम इतने वक्त तुमने एक रियलिटी शो में बिता के आई हो। लेकिन नहीं, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे को ये किया। कितने साल तक इनकी दुश्मनी रही। पायल रोहतगी के साथ इनका कितना बड़ा झगड़ा चलता रहा। वो बात अलग है कि अब ठीक है, हो गया। राखी सावंत के साथ कितना बड़ा झगड़ा संभावना का चलता रहा है, सबको पता है। अब वो ठीक है, अब वो उम्र उसकी भी ढल गई है, इसकी भी ढल गई है, तो अब वो वाली राइवलरी नहीं है, क्योंकि अब आइटम सॉन्ग्स नहीं मिलते। आपको पता ही है अब किस तरह का बॉलीवुड में काम होता है, तो इसीलिए अब वो दुश्मनी भी ढल गई ना। तो अपनी बारी में चीज़ें अलग होती हैं, तो वही मैं बात कर रही हूँ। तो ये कहना कि भाई उसको एथिक्स नहीं है, संभावना ये नहीं सोच रही, वो प्रमोट कर रही है, देखो वो प्रमोट नहीं कर रही होगी, वो बिजनेस कर रही है। वो पायल को अपने व्लॉग में लेकर आई है, उसको भी पता है कि लोग नाराज़ होंगे, बट इससे उसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, उसके पास कंटेंट क्या है। और कई लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख भी रहे हैं कि भाई वो सिर्फ पैसे के लिए कर रही है, उसको व्यूज़ हैं। क्योंकि ये जितने भी व्लॉगर होते हैं, डेली व्लॉगर होते हैं, इनको चाहिए होते हैं व्यूज़, इनको रोज़ कुछ ना कुछ बनाना है। जैसे हम लोग हैं, मैं हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि भाई किस पर मैं क्या बात करूँ। कोई मुद्दा मेरे आँखों के सामने आए, मुझे क्लिक करे, मैं उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत मेरे पास रिसर्च में कुछ मटेरियल है, तो फिर मुझे लगता है हाँ मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, और मैं करती हूँ। मैं भी देखा जाए तो यूट्यूब पर अपना करियर ही बना रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं 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 मैं कोई समाज सेविका बनी हुई हूँ। मेरे पास अभी कख व्यूज़ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश में बना रही हूँ कि मुझे भविष्य में आगे जाकर यूट्यूब से ये पॉडकास्ट में एक अपना एक प्रोफेशन में मुझे लेके जाना है, मुझे काम करना है। मुझे अगर अर्निंग्स आती हैं, मेरी अगर अर्निंग्स शुरू होती हैं भविष्य में, सो आई डोंट माइंड, मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। मेरा एक मकसद ये भी है, मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पर क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, मुझे किन किन चीज़ों को साथ में लेके चलना है और किन चीज़ों को टच ही नहीं करना है, वो भी मैं जानती हूँ। कि मुझे सेंटिमेंट्स भी लोगों के संभाल रहे हैं, मुझे अपनी डेली लाइफ नहीं दिखानी है, बल्कि मुझे लोगों को सच्चाई दिखाकर कमाना है। अगर आप मैं खुलकर बात करूं तो मैं तो भाई इसी में बिलीव करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि सच्चाई दिखाकर कमाना इतना आसान नहीं होता। झूठ दिखाकर, क्रिंज दिखाकर इंसान जितना आगे पहुँच सकता है वो उतना नहीं पहुँच सकता। तो खैर, संभावना को भी पता है कि लोग जो हैं उसको देखेंगे, भले ही कोसेंगे, लेकिन व्यूज़ तो मिलेंगे, एक कंटेंट तो मेरा तैयार होगा। तो आप लोग बेकार में हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है अगली बार वो जो है ले आए, एक माफ़ीनामे वाला एक और व्लॉग बना दे जैसे पहले उसने बनाया था, क्योंकि वो जानती थी कि भाई लोग मुझे आगे भविष्य में जाकर कोसने वाले, क्योंकि इनकी प्लानिंग तो चलती रहती है ना। तो ये एक था जो मैंने संभावना पे बात करी। अब मैं बात करूँगी पायल मलिक के बारे में। पायल मलिक एक ऐसी महिला है जो दिखाती है कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन बताती मजबूत है, छुपाती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। जिस चीज़ को उसको छुपाना चाहिए उसी को दिखाती है, और जिस चीज़ को उसको घुमाना है उसको वो सीधा करके दिखाती है। आई होप मैं सही आपको एक्सप्लेन कर पा रही होंगी, क्योंकि चाहे पायल कह लो, अरमान कह लो, कृतिका कह लो, ये तीनों की जो तिगड़ी है ना, ये बहुत जटिल है। ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ अपनी असल ज़िंदगी में भी जीते हैं और ये करते भी हैं कुछ और। ये लेकिन इनका जो दिखावा है वो अब कहीं ना कहीं पकड़ में आ गया है लोगों के। एक तरफ ये कहते हैं कि दिखाती हैं कि हम सौतनों में बड़ा प्यार है, लेकिन वो ये भी दिखाती हैं कि भाई प्रॉब्लम्स भी हैं, और डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। मैंने सुना है कि पायल हर जा कर बोल रही है कि मैंने इस वजह से मैरिज में मैं रही हूँ। तो फिर आप किस हक से वो वीडियो बना रही थी अपने हस्बैंड के इनडायरेक्टली सपोर्ट में कि भाई उसकी पहली बीवी अलग हो गई, हमारी भी नहीं बनेगी, हम भी अलग हो जाएंगे। भैया, जब तुम अलग होने का टाइम में तुम अलग नहीं हुई तो तुम अब क्या अलग होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एक औरत जो होती है ना, जो कमज़ोर औरतें होती हैं, जिनको पता है कि हम बाहर जाकर पैसे नहीं कमा सकती, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम काम भी करें, घर भी संभालें,
तो वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। पहली बात तो वो अमीर तरीन लड़के ढूंढती हैं, तो उन्हीं के साथ वो शादी करती हैं। वो भले ही 2 कौड़ी की इज्जत दे ना दे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है भाई पैसा तो दे रहा है ना, जितना चाहूँ मैं सोना पहनूँ, जितना चाहे मैं डायमंड पहनूँ, मुझे कोई टोक तो नहीं रहा है, घर के काम तो करने को नहीं बोल रहा है, मैं और औरतों से तो अच्छी हूँ। ठीक है, बहुत सारे मर्द होते हैं जो अपनी बीवी को बोलते हैं कि भाई तू मुझे छोड़कर क्या कर लेगी, मैंने तुझे अपना नाम दिया है, घूम फिर अय्याशी कर, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जाएगी। और बहुत सारी औरतें कॉम्प्रोमाइज़ कर इसी चक्कर में कर लेती हैं। वो जहाँ जाती हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, बच्चे मेड संभाल रही हैं, वो अपना घूम रही हैं, फिर रही हैं, किसी के फार्म हाउस रह रही हैं, किसी के यहाँ रह रही हैं, हा हा ही करती हैं। आज़ादी की आज़ादी, बंधन का बंधन। शायद बंधन लोगों के लिए दिखने में है, बट असल में तो आज़ादी है। तो इस तरह की शादियाँ भी औरतें एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि उनको वो फिर उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हैं, या कई लोग इसे कमज़ोरी कहेंगे। भाई मेरी नज़र में ना ये कमज़ोरी है ना ये पॉजिटिविटी है, मेरी नज़र में ये अपना ही एक, कहते हैं ना, वजूद का खुद से शोषण करना, अपने ही अस्तित्व का खुद से शोषण करना। मैं इसमें ये बिलीव करती हूँ कि आप खुद ही अपने आप को कोशिश ही नहीं करती, और उनको लगता है यार ज़माना इतना ख़राब है, हम कहाँ जाएंगी। बहुत सारी औरतों को जो है आज भी ये कहा जाता है, आप दूर क्यों जाते हैं। आपने एक सीरियल देखा होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसमें मिहिर वीरानी ने मंदिरा के साथ मिलकर नाजायज़ संबंध बनाए, तुलसी को चीट किया, उससे एक बच्चा भी पैदा किया। मतलब मंदिरा का नाम का कैरेक्टर था, जिसको पहले मंदिरा बेदी ने निभाया, फिर बाद में एक दूसरी अभिनेत्री थी अचिंत कौर करके, शायद वो ये रोल प्ले कर रही थी। तो आप देखिए कि प्रोमोस करते थे कि मिहिर माफ़ी मांग रहा है, आज भी मेरे दिल में मेरी पत्नी तुलसी के लिए इज्जत है, मुझसे गलती हो गई, मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ। आप देखिए सीरियल में यहाँ नारी शक्ति को दिखाया जाता है, बट असल में नारी शक्ति नहीं दिखाया जाता। नारी को ऊपर चढ़ा कर, उनको चने के झाड़ पे चढ़ाकर उनसे इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करवाए जाते हैं, और औरतें करती भी हैं। कहने को इस शो की प्रोड्यूसर भी एक औरत ही थी, और इस सीरियल की जो नायिका है स्मृति ईरानी, उनकी भी एक बड़ी एक पर्सनल लाइफ रही है। हालांकि वो कहती है कि भाई मैं होती तो मैं तो कभी माफ़ नहीं करती। अच्छा जी, अब खैर मैं उनके बारे में तो कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है। तो आप देखिए कि किस तरह से औरतों को मैनिपुलेट किया जाता है। कभी ये भी दिखा देते कि भाई तुलसी का कहीं चक्कर था, तुलसी का एक नाजायज़ बच्चा है, लेकिन नहीं भाई वो तो तुलसी है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकती, पर मिहिर कर सकता है, मिहिर कर सकता है। और देखो तुलसी ने माफ़ कर दिया, और फिर बनाते हैं इनको आइडियल जोड़ी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कोई चीज़ आज की नहीं है, ये तो युगों युगों की है, युगों युगों की ये प्रथा है। और हमेशा मर्द को ये पूरा अधिकार दिया है कि तुम एक बच्चलन बीवी को छोड़ सकते हो, लेकिन एक औरत को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो एक बच्चलन मर्द को छोड़ सके। वो नहीं छोड़ती है, वो मजबूर है, चाहे बच्चे की खातिर ले लो, समाज की खातिर ले लो, उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसको ये दिखाया जाता है तुम इतने समाज में, इतने क्रूअल सोसाइटी में तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगी, तुमको कोई और मर्द मिलेगा वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा, जैसा भी है ठीक है, पहचान का है। और क्या कर सकती है औरत, बात भी सही है। कई औरतें वाकई बहुत मुसीबतें हासिल करती हैं, कई लोग औरतें छोड़ देती हैं तो उनको नुकसान नहीं होता, ये भी एक लॉटरी की तरह होता है जो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तभी आजकल जो है औरतें इतना पढ़ लिख रही हैं, करियर को लेकर अपने सचेत हैं, काम करती हैं, क्योंकि भाई पता है ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। शादी कोई फूलों का बिस्तर नहीं होती, वो हम लोग उसको फूलों का बिस्तर मनाते हैं, बताते हैं, माइंड रेगुलेटर घुमाते हैं कि नहीं भाई शादी बहुत खूबसूरत है, सातों जन्म का बंधन है। नहीं 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 नहीं, कोई सातों जन्म का बंधन नहीं है। आज तुम्हारी आंख बंद होती है, दूसरा पार्टनर आ जाता है, तलाक होता है, दूसरी शादी हो जाती है। आप देखिए इसी रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्ते में ही तलाक बना हुआ है। बहुत सारे रिश्ते हैं हमारी दुनिया में, माँ बाप के रिश्ते हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं,
खून के रिश्तों में तलाक नहीं बना हुआ है। इवन दोस्ती, जो दिल की दोस्ती होती है, उसमें भी तलाक नहीं बना हुआ है। सिर्फ इसी रिश्ते में तलाक बना हुआ है। तो आप सोचिए कितना जेन्युइन रिश्ता है। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो तीनों की जो तिगड़ी है, कृतिका, पायल, अरमान, ये लोग आज साथ में इसी वजह से हैं क्योंकि इन्होंने कुछ अब पब्लिक को यूनिक दिखाया है। आज कृतिका अलग हो जाए, पायल अलग हो जाए अरमान से, वो अकेले अपना व्लॉग कितना खींच लेंगे। जो यूएसपी उन दोनों के साथ में है कि दो सौतने हैं जो सहेली की तरह रहती हैं, अब वो बहनें बन चुकी हैं, तो वही तो पब्लिक देख रही है। इसीलिए तो ये नहीं तोड़ पा रहे हैं ये तिगड़ी को। तो दिस इज़ अ रियलिटी। आप लोगों को नहीं पता है। पायल ठीक कहती है कि हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ, डेफिनेटली बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हुए होंगे, बहुत सारी बातें हुई होंगी। और अब तो पायल ने इतने बच्चे पैदा कर लिए हैं, कृतिका ने भी कर लिए हैं, अब क्या खा के ये लोग अलग होंगी? बस कह रही हैं नाम के लिए। अब हमारी भी नहीं बनेगी तो हम भी अलग हो जाएंगी। भाई कौन अलग होगा? कोई नहीं होगा। तुम में से तुम यहीं रहोगी, इसकी छाती पे मूंग दलोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और मूंग दलने वाला नहीं है। समझी? तो ये रियलिटी है। और पायल को चाहिए सिंपैथी। और आप देखिए ना, इसको लोग सिंपथाइज करते हैं, अरे आपका दिल कितना बड़ा है, आपने अपनी हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर किया, ठीक है, तो इसको इसी में ही मज़ा आता है। और इसी बहाने जो वो दूसरी कृतिका है उसको कंबल पे लपेट के पड़ता है कि भाई देखो मैंने किसी का घर बर्बाद कर दिया। और वो भी बेशर्मों की तरह सुनती है, वो बेशर्मों की तरह बोलती भी है कि जब मैं किसी का पति ले सकती हूँ, इस्तेमाल ले सकती हूँ, तो मैं टॉवल इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती। उसको भी कोई लत्थी चढ़ी नहीं है कि भाई मुझे सोसाइटी में मेरी क्या इमेज जा रही है कि मैंने घर बर्बाद किया। हाँ किया है तो किया है, क्योंकि यही इनका कमाने का एक ज़रिया है। आप देखिए ना, वो धर्म गरम ने धर्म बदल कर ड्रीम गर्ल से शादी करी। सोसाइटी में किसकी इज्जत है? उसकी पहली बीवी की ना, कि देखो ऐसे मर्द को सांभ के बैठी हुई है जिसने धर्म बदल कर दूसरी शादी कर ली, 2 बच्चे पैदा कर लिए। भले ही वो ड्रीम गर्ल पॉलिटिक्स में है, एक उसके पास भी नाम है, फेम है, पावर है, पर समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। अभी उसकी बेटी का डाइवोर्स हुआ तो लोगों ने कहा अच्छा हुआ, इसको कर्मा मिला। इसने खुद ने किसी का घर बर्बाद किया, देखो आज इसकी बेटी का भी घर बर्बाद हो गया। उसकी बेटी भी 2 बच्चों के को लेकर घर में आ गई वापस। तो ये होती है रियलिटी। लेकिन क्या उसको फ़र्क पड़ेगा? क्या उस ड्रीम गर्ल को फ़र्क पड़ रहा होगा? नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि भाई यही उसकी, वो इसी में ही उसने जो कमाया है, उसको भी आज़ादी मिली। कहने को वो किसी की बीवी भी रही, लेकिन नहीं भी रही। वो अपना काम करती थी, आज़ादी से रहती थी, पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, फिल्में करी, अपना एक आज़ादी की ज़िंदगी जी उसने। कहने को मैरिड भी थी वो, बच्चे भी थे, पर उस पर कोई सास ससुर का या कोई रिश्तेदारी का तो बंधन था नहीं ना। जो पहली बीवी थी वो रिश्तेदारी भी संभालती थी, बेवफा पति को भी संभालती थी, उससे पैदा किए हुए बच्चों को भी संभालती थी। तो देखिए किसकी इज्जत है। बट वही बात है कि भाई जब आपकी, कहते हैं ना, जब आँखों में मोतिया उतर आता है तो धुंधला धुंधला दिखता है, कुछ नज़र नहीं आता। वैसे ये मोह का जो मोतिया आता है ना, कि भाई हाँ बेशर्मी का मैं कहूँगी मोतिया उतर आता है, तो आपको कुछ नहीं दिखता। ये बात सच है। तो ये बेशर्मी निकली हुई है। हालांकि पायल को सिंपैथी चाहिए, लोग उसको अच्छा बताएं, और कहीं ना कहीं शो में उसको सिंपैथी मिल भी रही है, ऐसी बात नहीं है। उसके पति का ये कहना कि हाँ ये घर जाएगी तो बच्चे तो संभालेगी, अच्छी बात है, मतलब ताकि लोग कहें कि देखो कैसा कमीना पति है, पहली बीवी को भेज कर। हालांकि लोग तो उसको पहली ही बीवी समझते हैं, हालांकि देखा जाए तो ये इसकी सेकंड वाइफ है। पहली वाइफ से तो इसका डाइवोर्स हो चुका है, कि देखो ये दूसरी के साथ ऐश कर रहा है, हनीमून मना रहा है रियलिटी शो में, और पहली बीवी को बाहर, मतलब इस पायल को छोड़ दिया है बच्चे संभालने के लिए। तो लोग सिंपैथी करें, तो यही वो चाहती है। वो आई ही इसीलिए थी। वो जो दुखी है, वो जो दिखाती है कि मुझे लोग सिंपैथी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसको भी कहते कि तूने क्यों माफ़ किया। बट डेफिनेटली उसने माफ़ मन से तो किया नहीं होगा ना। कई पति पत्नी चीट करके साथ में रहते हैं, लेकिन वो अच्छा एक दूसरे को सुना भी देते हैं जब कभी कोई बात होती है तो ये सारी इन 2 औरतों की रियलिटी है।
आपको क्या लगता है संभावना क्या, मतलब अभी संभावना अपने हस्बैंड को इतना सपोर्ट करती है, अगर उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ गलत करेगा वो तब करेगी सपोर्ट? नहीं, कुछ नहीं करेगी। ये प्यार मोहब्बत तब तक रहता है जब आप भी सामने वाले को कुछ दे रहे हो। देखो, जिस रिलेशनशिप में बराबरी का गिव एंड टेक है ना, वही रिलेशनशिप कामयाब होता है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब दोनों में से कोई एक वैसा करने से चूक जाता है जैसा सामने वाला कर रहा होता है। तो आप समझ जाइए कि संभावना जो अपने हस्बैंड के यशोगान इसीलिए कर रही है क्योंकि वो उसके लिए वो सब कर रहा है। ये उसके लिए कर रही है, वो उसके लिए कर रहा है। और कल को अविनाश ऐसा कुछ करता भी है तो आई डोंट थिंक सो कि संभावना चुप रहेगी। कुछ टाइम तक ज़रूर चुप रहेगी, बट कभी ना कभी तो वो बोलेगी ही बोलेगी। सो ये रियलिटी है इन दो औरतों की। तो बेटर है कि आप इन पर अपना गुस्सा, अपना आक्रोश वेस्ट ना करें, सही चीज़ों के लिए रखें। इसीलिए कहती हूँ कि जो सोशल मीडिया, ये जो व्लॉगर लाइफ है ना, ये आपकी साइकोलॉजी को बर्बाद कर रही है। ये दो बीवियाँ, दो पति, पता नहीं अब आगे क्या क्या देखना है। बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो गया है तो बच्चा चल नहीं रहा है, उसके लिए डॉक्टर को बुला रहे हैं, उसकी इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये यूट्यूब हो चुका है कि आप जितना इसमें घुसेंगे ना, आपकी उतनी ही साइकोलॉजी की वाट लगेगी। तो खैर, बस मेरी कोशिश थी आप लोगों को रियलिटी से रूबरू कराने की। यहाँ ना कोई पायल के लिए हेट है, ना संभावना के लिए हेट है। आई विश बोथ ऑफ वुमेन्स ऑल द वेरी बेस्ट। बस मैं इनकी एक मैंटेलिटी, साइकोलॉजी आपसे मैंने डिस्कस करी है, क्योंकि देखिए हर चीज़ अपना रिपेमेंट लेकर आती है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।